आइए, इस नावल की कहानी पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे अपने सास और ससुर के लंबे प्रोग्राम देखने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं जब भी रात को जागती तो ससुर और सास के कमरे से बस एक ही आवाज सुनने को मिलती, थोड़ी देर, और बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन सास कहती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी इस तरह की आवाज सुनती तो दिल ही दिल में जलने लगती। मैं जाना चाहती थी, आखिर ससुर ऐसा भी कौन सा काम करते हैं कि सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात यही राज जानने के लिए अंदर छिप गई। लेकिन इस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ससुर दोस्तों कहानी से पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम ईशा है। मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई भी नहीं। इसलिए जब मेरी माँ ने शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ इसके ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, इस घर में 3 ही अफराद थे, मेरी सास, ससुर और उनका बेटा हमीद। मैं अपनी शादी के कुछ माह बाद ही बीवा हो गई थी, क्योंकि मेरा शौहर अचानक एक हादसे में गुजर गए थे, जो मेरे लिए अचानक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी माँ के साथ ससुराल में ही रहने लगी थी, क्योंकि पिछला घर बेच कर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी और खुद मेरे साथ ससुराल आ गई थी। इसलिए मेरी माँ का दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल के हालात बिल्कुल ही बदल गए थे। मेरे ससुर की शादी शिधा जिंदगी बड़ी अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से करीब 1 माह पहले ही मेरे ससुर की तीसरी शादी हुई थी, और अब मैं बीवा होकर अपने घर में ये देखकर हैरान रह गई थी कि हर सुबह मेरी नई नोबीली सास किस न किस कोने में बैठकर रो रही होती और उसकी हालत बहुत अजीब सी होती। कहीं दफा तो मैंने सास को बर्री तरह लंगड़ाते हुए भी देखा था, और कहीं दफा वो पीठ पर हाथ रखे फोट फोट कर रो रही होती थी। लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती थी और शर्म से मुना फेर लिया करती। उनके इस अंदाज पर मुझे भी तंगी महसूस होती और मैं मजीद सवाल जवाब न कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सास को नाश्ता के टाइम किचन में रोता देखा तो मुझसे रहा न गया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी उस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जबकि शौहर इस उम्र में भी 10 मर्दों जितनी ताकत रखता हो, तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। सास की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ इब्तदाई दिन ऐसे गुजारे थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 55 साला ससुर ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से सास इस कदर परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी जान भी नहीं होती। ससुर भी दबला पतला हालत में था। इस दिन के बाद से मैंने सास से कोई सवाल न पूछा। 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा उरसा नहीं हुआ था कि मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आ जाता, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता था। हालांकि मेरा शौहर 18 साल का एक जवान मर्द था, लेकिन ससुर तो रोज रोज ही सास को परेशान करता था। हर सुबह सास भीगे बाल लेकर सरख के साथ कमरे से निकलती और बड़ी मुश्किल से घर के काम काज ही निभाती। मैं और मेरी अम्मी हर रोज ही सास को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम दोनों सास के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि सास झूठ बोलती हैं। ससुर इतनी उम्र में रोज रोज ये सब कैसे कर सकते हैं। और फिर एक रात जब मुझे नींद न आई और मैं अपने कमरे से निकली, तो बिला इरादा ही मैं ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया, तो अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन तेरा दम तो खत्म नहीं हो रहा। अब मेरी बस हो गई है, मैं उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, छोड़ दे मुझे। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूं जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी।
कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी थी और मैं समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि सास ठीक ही कहती हैं। इस उम्र में भी सिसर ठीक ठाक से सेहतमंद था। इस दिन के बाद से मैंने सास की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि ये मियाँ बीवी का जाती मामला था। मगर एक माह ही हुआ था कि एक सुबह मेरी हटी कटी सास रोते हुए अपने कमरे से निकली थी। इसके हाथ में सामान का बैग भी था। उसने मेरी अम्मी की तरफ एक नजर डाली और कहने लगी, बस मैं मजीद उस आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। उसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने उसे रखने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। मैंने भी समझाना चाहा, मगर वो फैसला कर चुकी थी, इसलिए अपना सामान लिए ससुर का घर छोड़कर चली गई। मैंने एक नजर अम्मी पर डाली, जो सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं पानी का गिलास लिए अम्मी के पास पहुंची तो अम्मी कहने लगी, तेरा ससुर किसी औरत को टिकने ही नहीं देता। 55 साल की उम्र में भी न जाने ऐसा क्या करता है कि बीवियां छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं। अब ये भी चली गई है, फिर तेरा ससुर अगली शादी के लिए घर में शोर डालेगा। अम्मी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ससुर का ससुर का बीवी के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी ससुर के साथ ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। जबकि मेरी ये वाली सास बहुत अच्छी थी, घर की काम काज में भी माहिर थी और ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था, ये तो कोई भी नहीं जानता था। 55 साल की उम्र में भी न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बीवियों को परेशान करके रखते थे। ये लड़की भी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी। थोड़ी गरीब थी, उसलिए उसके घर वालों ने उसे 55 साला बूढ़े के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी, उस वक्त मेरी पहली सास जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद जब सास का इंतकाल हुआ, तब से ही सासों की शादियों सिलसिला शुरू हो गया। रुकोया, ना जाने मेरी पहली सास ससुर को किस तरह झेलती थी। लेकिन नए आने वाली सास ने तो कुछ दिनों में वापस जाने में मुनासिब समझा। और जब मेरी अपनी आंखों से देखा कि हर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान सास का क्या हशर होता था, मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा कि आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं भी जानती थी और अम्मी भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे कि ससुर ने घर में शोर डाल दिया कि साइमा चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मी ने सर पट्टा और ससुर से कहा, जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सधर जाते मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी साइमा तुम्हारे निकाह में है, इसी को मना कर वापस लेकर आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे। वो तो बहुत नखरी वाली थी, हाथ लगा भी तो इसे नखरा आता था। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। साइमा को बहुत नखरे चले हुए हैं। साइमा को तो बहुत नखरे चले हुए हैं। सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। अम्मी हौसला मंद कमरे में चली गई थी और मैंने शर्म से मुंह नीचे कर लिया था। सिसर तो 18-19 साल के लड़के की तरह फरमाइशी लिस्ट सिना रहे थे, जबकि खुद 55 साल के थे और सर के पूरे बाल भी सफेद हो चुके थे। अम्मी ने सिसर की बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन सिसर की जिद वहीं की वहीं थी। ना वो खाना खा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे। उन्हें बस शादी करनी थी। सिसर ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था।
अम्मी मुझसे गुस्से में कहने लगी कि उतने बढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वो भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा? मैं कहाँ से ऐसी लड़की तलाश करके लाऊं? अब तो गरीब घराने की लड़की भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि ये बीवियों को इस कदर इस्तेमाल करता है। अमी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने अमी से कहा, मेरी एक दोस्त सकीना तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है। अगर आप कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है, सेहत मंद भी है। अमी ने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, तम्हें तम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके तुम्हारा ससर इसे भी महीने से ज्यादा टिकने नहीं दो। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससर इसे भी कौन सी दवाई खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छपाई सजम और अपनी दोस्त की अम्मा को फोन कर दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से इसकी तलाक हो गई थी। कोई इसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था कि अगर इसकी शादी ससर से हो जाती तो फिर ससर को इसे छोड़ने की जरूरत ही ना पेश आती। वो किसी न किसी ससर को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वो अपनी बेटी से वैसे ही नाराज बैठी थी, क्योंकि इसने अपने घर में भी बड़ा फसाद बर्पा कर रखा था। इसलिए फौरन राजी हो गई, जबकि मेरी दोस्त और ससर की उम्र में भी काफी फर्क था। लेकिन मेरे ससुराल की हालात भी कुछ खास नहीं थी। इसलिए कुछ दिन बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी मेरे ससर से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर चली आई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पिछली वाली सास कहा करती थी। वो भी ससुर के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी और वापस जाने की बात करती थी। मैंने हैरत से अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, उस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि उसमें अब दम नहीं होगा और मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये बड़ा हटा कटा है, और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने अनकार में सर हिलाया तो वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्योंकि ये जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है, ये उसका नतीजा है। ये कहकर वो तो वापस अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गया कि ससुर कोई ऐसी चीज खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दब्बे लफ्जों में उम्मी को ये बात बताई तो अम्मी कहने लगी, पता तो कर ससुर कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि अपने नुस्खों की वजह से नई दिलाहन की भी जान ले ले और वो भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाए और कहा, अम्मी मैं तो इन मामलात से दूर ही ठीक हूं। पहले ही बीवा होकर यहाँ बैठी हूं। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाता है। फिर मैं कैसे ससुर की मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर अम्मी ने सिर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर के दम से ही था। उसलिए अम्मी ने ससुर को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाई शुरू कर दी। लेकिन कोई लड़की ठहरी नहीं। जो भी आती, कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर फिर नई शादी के लिए जद करते। और अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चले जाते थे। मेरी दोस्त भी बमुश्किल 1 महीना ही टुकी, और उसके बाद एक दिन वो खामोशी से अपना सामान बांधकर ससुर से तलाक लेकर चली गई। इसके जाने पर ससुर बहुत अफसरदा हो गए और रोते हुए कहने लगे कि मेरी किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं लिखा है, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत खराब हो गई थी। सास के जाने का इन्हें बहुत सदमा था। वो उम्मी से कहने लगे, मैं अब कभी शादी ही नहीं करूंगा। ये सुनकर
उम्मी को सुकून हो गया था, लेकिन अकेला भी नहीं रहूंगा कि ससुर ने फिर वही बात की थी। मेरे लिए लड़की सारी रात ससुर घर में यहां से वहां चहलकदमी करते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। फिर उम्मी ने ससुर के लिए लड़की तलाश करना शुरू किया और एक रिश्ता वाली से बात की, तो रिश्ता वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगी, तुम अपनी बीवा बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते? घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ता वाली की बात सुनकर इमी अच्छल पड़ी और कहने लगी, ये तुम इस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 18 साल की है और उसका ससुर 55 साल का। रिश्ता वाली ने अजीब नजरों से अम्मी को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां बूढ़े के लिए ढूंढ कर लाई हो, फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल स्याह है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी। दूसरा रिश्ता मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि तुम अब उसका मुस्तकबल संवार दो। रिश्ता वाली तो दो टोक उम्मी को बात सुनाकर चली गई थी, लेकिन उम्मी सोच में पड़ गई थी और जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, उम्मी कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ससुर से शादी कर सकती हूँ? अम्मी कहने लगी, तेरा ससुर तो पैसे वाला भी बहुत है। इमी भी मेरे कम उम्र में बीवा होने को लेकर परेशान थी और फिर मेरी कुछ शक्ल व सूरत और कदकाठ भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना भी मुश्किल था। अम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पिछले काफी अरसे से मैं खुद भी तन्हाई से तंग आ रही थी। एक औरत जब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तन्हा होती है तो उसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। इसकी नफसानी ख्वाहिशात उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने ससुर के कमरे से सांस की आवाजें सुनी थी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी में फिर कोई शरीक शामिल हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ससुर से शादी की हामी भर ली और जब ये बात ससुर को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मी ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। दो चार पड़ोसियों को ये बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सब ये जानते थे कि वो मेरा ससुर है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब था। मैंने जैसे सारी जिंदगी ससुर कहा था, मैं उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि न जाने ससुर में कितनी ताकत होगी। वो पहली रात क्या करेंगे? मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त करूंगी? कुछ देर बाद ससुर कमरे में आए और अलमारी में से एक लफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं एपतो उठी और ससुर ससुर शोहर के पास गई। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगे, भने हुए चने हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। ससुर की बात सुनते ही मेरे जहन में सास की बात आई कि वो देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। मैंने फौरन ससुर से वो चिन्हों वाला लफाफा छीन लिया और कहा कि आपको ये खाने की जरूरत नहीं है। ससुर नाराज हुए। वो लफाफा मेरे हाथ से लिया और कहने लगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की जरूरत है। फिर ससुर ने चिनों में थोड़ी सी मिश्री मिलाई और उन्हें पेश कर दूध के गिलास में डाल दिया और फिर मेरी देखते ही देखते वो दूध का गिलास पी लिया। मेरे सारे वजूद से पसीना छूटने लगा। मुझे लग रहा था कि अब मैं भी बाकी सासों की तरह ससुर के आगे टुक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ससुर ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और न ही कोई रिश्ता कायम किया था, बल्कि मेरी थकुन का एहसास करके मुझे सोने दिया था। कुछ देर बाद में गहरी नींद सो गई थी और अगली सुबह बड़ी खुशगवार गुजरी थी। सिसर शोहर ने मुझे एक बड़ी रकम दी थी। और कह रहे थे, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है,
इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो भी तुम्हें परेशानी ना हो। ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर ससर के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए और फिर 2-4 दिन और गुजरे। लेकिन मैंने ससर के अंदर कोई ऐसी बड़ी आदत नहीं पाई। वो बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, ठंडे मजाज के थे। नीज वो छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान इस दीवानगी वाला ताल्लुक कायम हो चुका था, लेकिन उसमें भी ससर ने कोई जोर जबरदस्ती या ज्यादती नहीं की थी, बल्कि मोहब्बत के नमूने थे। हर बात में वो मेरी मर्जी, मेरी खुशी पूछते थे। मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाजत तलब करते। मैं तो बिल्कुल ही हैरान थी। जो सोचकर मैंने शादी की थी, ससर वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ना जाने क्यों मेरी शौहर की बेवियां उन्हें छोड़कर चली गई थीं। फिर एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने यही बात ससर से पूछ ली। फिर ससर ने मुझ पर एक ऐसा इंकिशाफ किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससर कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी साथ साथ गुजारी, सारी जिंदगी तुम्हारी सास के साथ गुजारी। तुम्हारी सास मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए मेरे लिए तन्हा रहना मुश्किल था और मैं शादी की बात करता था। लेकिन जो भी लड़की शादी होकर आती, इसकी नजर अगले ही दिन मेरे पैसों पर जिम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी की अगली सुबह ऐसे ही पैसे दिए, पैसे दिए ताकि वो मेरे साथ खुद को गैर महफूज तसव्वुर ना करें। ये ना सोचें कि मैं इतना बूढ़ा जल्दी में गुजर जाऊंगा तो उनका क्या होगा। लेकिन पैसे देकर उनकी नीयत बदल गई और उन्होंने कुछ दिनों बाद ये बहुत सारा पैसा लाख लेना मुनासिब समझा। वो मुझे उस कदर परेशान कर देती हैं कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद ही किसी बहाने से मुझे छोड़ जाती और मैं भी उन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि ऐसी औरत को मैं दोबारा अपने साथ क्यों बसाता जो पहले ही पैसों के खातिर मुझसे जोड़ी थी। मैं यही सोचकर शादियां करता चला गया कि एक ना एक दिन मुझे कोई अच्छी और नेक बेवी मिल जाएगी, जैसे मेरी दूल्हत से नहीं बल्कि मुझसे प्यार होगा, जो मेरी बेवी बनकर मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई ये सोचकर मेरी बेवी बनती कि मैं 55 साल का बूढ़ा हूं, जल्दी मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं हटा कटा हूं तो तलाक ले लेती हैं। फिर जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुमने बिल्कुल अपनी पहली सास की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की होश बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी की पहली सुबह पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने वो पैसे लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की अंतहा ना रही और मैं समझ गया कि मेरी आने वाली जिंदगी सुकून से गुजरेगी। तुम मेरी उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा मेरा ख्याल रखकर ये बात साबित कर दी है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र का कोई माना नहीं रखता। सर की बातों पर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। फिर मैंने ससर से पूछा, आप चने और मिश्री क्यों खाते हैं? मेरी बात सुनकर वो मस्कराए और मिश्री क्यों खाते हैं और कहने लगे, ये बड़ा ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आंखें बल्कि दिल की शरियान भी मजबूत होती है और मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं ये हिकमत अपनी आंख के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरी आंखें बड़ी कमजोर हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें खराब ना हों। बस इसलिए
ये आंखें खराब ना हों, बस इसलिए रोजाना ही इसका इस्तेमाल करता हूँ। ससर की बात सुनकर मेरे पर मुस्कुराहट आ गई। थी। ससर वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन सबने उनकी अच्छाई का फायदा उठाया। अब मैं जान गई था कि इस घर से जितने भी औरतें तलाक लेकर भागी थीं, वो सब ससर का बहुत सारा पैसा लौट कर गई थीं। और मेरी माँ तो ससर के पैसों की खातिर घर में रुकी हुई थी। अगर ससर के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ ससर के घर में रहती? मुझे समझ आ गया था कि ये दुनिया पैसे के पीछे भागती है, और जब पैसा हासिल हो जाता है तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे ससर ने शोहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी थी, मैं उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 55 साला शोहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और बिल्कुल खुश और मुतमईन हूँ। यकीनन अगर आज के दौर में एक अच्छा हम सफर मिल जाए तो उससे से अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। उम्र के फर्क सिर्फ आपके जहन पर असर करते हैं। अगर इंसान तंदुरुस्त और तवाना हो तो वो यकीनन एक दूसरे की तमाम तर ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा ही अजीज समझा जाता है। अगर पैसा हो तो यकीनन रिश्तों की भी लाइन लग जाती है, लेकिन अगर सुकून की जिंदगी ना हो तो इंसान हमेशा खाली ही रहता है। क्यों दोस्तों? सही कहा मैंने। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।